स्वागत है आपका नए वीडियो में। विकास की विभिन्न अवस्थाएं। विभिन्न वैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है यानी बांटा है। जैसे रॉस के अनुसार विकास की 4 अवस्थाएं हैं। शैशवावस्था जो कि 1 वर्ष से 3 वर्ष तक होती है। पूर्व बाल्यावस्था जो कि 3 वर्ष से 6 वर्ष तक होती है। उत्तर बाल्यावस्था जो कि 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है और किशोरावस्था जो कि 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है। तो ये थी रॉस के अनुसार। अब हम बात करते हैं हरलॉक के अनुसार। तो हरलॉक के अनुसार उन्होंने थोड़ा सा इन अवस्थाओं को ज़्यादा ही बांटा हुआ है। जैसे गर्भावस्था, गर्भाधान से जन्म तक। शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक, जन्म से 2 सप्ताह तक। फिर आती है बचपनावस्था, तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक। फिर पूर्व बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था 7वें वर्ष से 12वें वर्ष तक। फिर आती है वयासंधि 12 वर्ष से चौथा वर्ष तक, 14 वर्ष तक। फिर आती है पूर्व किशोरावस्था 13 से 17 वर्ष तक। फिर उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष तक। मध्यावस्था 41 से 60 वर्ष तक और वृद्धावस्था 60 वर्ष के बाद। तो इस तरीके से इन अवस्थाओं को हरलॉक ने बांटा है। अब बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल मैनर में इसके बारे में बात कर लेते हैं। गर्भकालीन अवस्था जिसको प्रीनेटल पीरियड भी कहते हैं। यह अवस्था गर्भाधान से जन्म के समय तक मानी जाती है। इस अवस्था में विकास की गति अन्य अवस्थाओं से बहुत तेज होती है। समस्त रचना, भार, आकार में वृद्धि तथा आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक ही होते हैं। इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक ही होते हैं। दूसरी अवस्था है शैशवावस्था, इन्फेंसी। जन्म से लेकर 15 दिन की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। उसकी उचित देखभाल के द्वारा नए वातावरण के साथ समायोजन माता पिता द्वारा किया जाता है। तीसरी अवस्था है बचपना अवस्था, बेबीहुड। यह अवस्था 2 सप्ताह से होकर 2 वर्ष तक चलती है। यह अवस्था दूसरों पर निर्भर होने की होती है। संवेगात्मक विकास की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चे के भीतर लगभग सभी प्रमुख संवेग जैसे प्रसन्नता, क्रोध, हर्ष, प्रेम, घृणा आदि विकसित हो जाते हैं। यह अवस्था संवेग प्रधान होती है। इसके बाद बात आती है बाल्यावस्था की, चाइल्डहुड। यह अवस्था शारीरिक एवं मानसिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। अध्ययन की दृष्टि से इसे 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो जो अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था होती है वो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक होती है और उत्तर बाल्यावस्था 7 वर्ष से 12 वर्ष तक। इस अवस्था में बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति अधिक हो जाती है, जिससे वह अपने माता पिता, शिक्षकों से तरह तरह के सवाल करता है, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। बाल्यावस्था में बालकों में समूह प्रवृत्ति का विकास होता है। बच्चे साथियों के साथ रहना और खेलना अधिक पसंद करते हैं। ये कब होता है? ये बाल्यावस्था में होता है। अब बात करते हैं वयासंधि की, जिसको प्यूबर्टी भी कहते हैं। वयासंधि बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने में सेतु का कार्य करती है, ब्रिज का काम करती है। यह अवस्था बहुत कम समय की होती है, लेकिन शारीरिक विकास की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है यौन अंगों का परिपक्वता का विकास होना। बालिकाओं में यह अवस्था 11 से 13 वर्ष के बीच प्रारंभ हो जाती है और बालकों में यह 12 से 13 वर्ष के बीच प्रारंभ होती है। छठवीं अवस्था है किशोरावस्था, अडोलसेंस। यह अवस्था 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। तो पूर्व किशोरावस्था जो होती है वो 13 वर्ष से 16 वर्ष तक होती है। उत्तर किशोरावस्था जो होती है वो 17 वर्ष से 21 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालकों में समस्या की अधिकता,
कल्पना की अधिकता और सामाजिक अस्थिरता होती है। इस समय किशोरों को शारीरिक एवं मानसिक समायोजन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के फलस्वरूप उनके संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक जीवन का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। सातवीं है प्रौढ़ावस्था, एडल्टहुड। किशोरावस्था के पश्चात यानी 21 से 40 वर्षों की अवस्था प्रौढ़ावस्था कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने की कोशिश करता है। यह पारिवारिक जीवन में प्रवेश की अवस्था है। मध्यावस्था, मिडिल एज। 41 से 60 वर्ष की आयु को मध्यावस्था माना गया है। इस अवस्था में प्राणी के अंदर शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं। इस समय व्यक्ति सुख, शांति व प्रतिष्ठा से जीने की कामना करता है। सामाजिक संबंधों के प्रति भी मनोवृत्तियां दृढ़ हो जाती है। वृद्धावस्था, जीवन की अंतिम अवस्था वृद्धावस्था है, जो 60 वर्ष से प्रारंभ होकर जीवन के अंत समय तक मानी जाती है। यह अवस्था ह्रास की अवस्था होती है। इस अवस्था में शारीरिक व मानसिक क्षमताओं का ह्रास होने लगता है। स्मरण शक्ति भी कम होने लगती है। तो ये थी विकास की अवस्थाएं, या कह सकते हैं विकास की विभिन्न अवस्थाएं। तो इसको हमने पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम इसी टॉपिक के जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।